इस्लामाबाद में मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। झूठा एहतसाब का बयानिया था जब वो दफन हो गया, जब कारकर्दगी सिफर हो गई, जब चोरी करप्शन पाकिस्तान की आवाम के सामने अया हो गई, जब नालायकी और नाअहली की सज़ा पाकिस्तान की आवाम इस वक्त काट रही है। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर नाकामी, करप्शन, चोरी मौजूद ना हो। और जब मैंने जैसे पहले कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ, जब कुछ नहीं मिलता, जब करप्शन नहीं मिली, एक धेले की करप्शन नहीं मिली तमाम हुकूमती रिकॉर्ड पास होने के, तो अब एक नया बयानिया गद्दारी का। क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना मकसद ना हो, जब सुबह दोपहर शाम काबीना के इजलास सिर्फ इस बात पर हों कि किसको ECL पे डालना है, किसको कौन से जेल के सेल में डालना है, किसके ऊपर नैब का मुकदमा बनाना है, किसकी आवाज़ बंदी करनी है, मीडिया को किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि ख़ुद नालायक हैं, ख़ुद चोर हैं और करप्ट हैं। लेकिन इस वजह से मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पाकिस्तान की आवाम पर करूँगी और मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शाया हुई है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, ये मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट नहीं है। और जो कराए के तर्जुमान सुबह दोपहर शाम चोर चोर और एक ऐसा बयानिया जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है वो शुरू करते हैं, क्योंकि असल में ये अमालनामा है। ये वो सज़ा है जो पाकिस्तान की आवाम इस RTS 2000 के बैठने पे काट रही है। ये वो अमालनामा है जो पाकिस्तान की आवाम के आज घर में बेरोज़गारी, महंगाई और मईशत की तबाहाली की वजह से है। और आप रोज़ सुबह उठकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, मुस्लिम लीग नून, ऑपोजिशन का राग अलापते हैं। अब इस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें दर्ज है, और वो मैं अभी मीडिया को भी दूंगी, और ये इंटरनेट से पाकिस्तान की आवाम जो देख रही है वो डाउनलोड भी कर सकती है। ये सरकारी फिगर्स हैं जो कितने मैनिपुलेटेड है, मैं उसकी भी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, उसकी गहराई में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ वो अदाद व शुमार बयान करूंगी जो आज पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है। क्योंकि ये हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, इसलिए चीनी माफिया के आगे, आटा माफिया के आगे, अद्वियात के माफिया के आगे, गैस और बिजली के माफिया के आगे घुटने टेकती है। जब वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आता है तो उसको पता होता है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है, मैंने माफिया को रिलीफ नहीं देना, मैंने पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार देना है, मैंने माफिया को रोज़गार नहीं देना, मैंने उनकी जेबें नहीं भरनी। लेकिन क्योंकि एक सेलेक्टेड टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, इसलिए आज पाकिस्तान की आवाम ये सज़ा काट रही है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट मैं आप लोगों को दूंगी, उसमें एक सेक्शन है जिसके अंदर अर्बन इन्फ्लेशन जो अभी सितंबर में शाया हुई है, अर्बन इन्फ्लेशन और रूरल देहाती इलाकों में जो दही इलाकों में जो इन्फ्लेशन है, घरेलू जो चीज़ें हैं सार्फिन की जो इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद एक होलसेल प्राइस है, वो इसके अंदर दर्ज है। वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी जिसमें सब्जियाँ 45% इजाफा एक साल में, 45% इजाफा। अगर इसको अगस्त 2019 से कंपेयर किया जाए और 3 महीनों के अंदर जो इन्फ्लेशन हुई है, 3 मंथ्स के अंदर, टमाटर 97% इजाफा, आलू 76% इजाफा, अदरक 54% इजाफा, चावल 20% इजाफा, मसूर की दाल 21% इजाफा, जो मसाला जात हैं, जो स्पाइसेस हैं, उसमें 58% इजाफा। उसके बाद जो होलसेल प्राइस है मसाला जात की, उसमें 77% इजाफा। आटा इस रिपोर्ट के मुताबिक आटा जो है वो 20 किलो का तोड़ा, आज जो 20 किलो का आटे का बैग है वो इसके मुताबिक 900 रुपये 20 किलो का आटा है, लेकिन ये 1100 रुपये हकीकी इसकी कीमत है 20 किलो आटे की। और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो 900 रुपये का आटा जो इसमें दर्ज है
उसके मुताबिक जो बेचा जाता है वो जानवरों को डालने के काबिल है, वो आटा उसमें मिलावट है। और मैं पाकिस्तान की आवाम को बता रही हूँ कि जो 900 रुपये का यूटिलिटी स्टोर पे आटा है वो जानवरों को डाला जा रहा है। और 1100 रुपये आटा, 20 किलो आटा इस वक्त बेचा जा रहा है। और जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2018 में 35 रुपये किलो आटा, और जिसकी कीमत 70 रुपये 75 रुपये इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दे रही है। और उसके साथ साथ जो दूध है 25% इजाफा, अंडे 38% इजाफा, चीनी की कीमत 53 रुपये 2018 में, 53 रुपये 2018 में, और इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक 95 रुपये 95 रुपीज़ अ किलो, और असल कीमत 110 रुपये पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से दे रही है। क्योंकि जब चीनी चोरों को भेज दिया जाए रात के अंधेरे में चार्टर जहाज़ पे करके, चीनी चोरों को लॉन्डर कर दिया जाए, मुल्क से बाहर भगा दिया जाए, चीनी माफिया के आगे घुटने टेक लिए जाएं, तो उस वक़्त 110 रुपये चीनी मुल्क में बिक रही है। उसके साथ साथ जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो दाल है, जो दालें हैं उसमें लोबिया की दाल 42% इजाफा, मूंग की दाल 45% इजाफा, वेजिटेबल ऑयल 25% इजाफा, और इसके साथ साथ जो रूरल दही इलाकों में जो इन्फ्लेशन इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 3 महीने में इजाफा हुआ है वो 15.8%। इस वक्त जो दही इलाकों में फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन है वो 15.8% है। और इसके साथ साथ जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी इलाके हैं, उसमें इस वक्त इन्फ्लेशन जो फूड आइटम्स की है वो 12.4% है। तरक्की की शरह 2018 में 5.3%, और इस वक्त तरक्की की शरह इस रिपोर्ट के मुताबिक -0.4, जो कि फज्ड है। और हम चैलेंज कर चुके हैं जब इनका अमाल नामा 2 साल का पेश कर रहे थे, जो ये बदलेंगे, ये अगले महीने में इसको भी बदलेंगे, लेकिन हम इसके मुताबिक चलते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेशन जो कि 2018 में 3% और आज 13% इजाफा। और मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहूँगी कि जिस वक्त मैं सिर्फ जून 2020 तक के जो ये 3 महीने की आपके सामने रिपोर्ट रखी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसको छोड़ते हुए अगर सिर्फ 2018 मई और जून 2020 का मुआवजा कर लिया जाए तो चीनी 53 रुपये और आज चीनी 110 रुपये, वीट फ्लावर 360 रुपये 10 kg और आज 544 रुपये। पल्स जो है मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, वो मई 2018 में 113 रुपये की 1 किलो और आज 174 रुपये की जून 2020 में। मूंग की दाल 114 रुपये 2018 में और मूंग की दाल 303 रुपये 2020 में नए पाकिस्तान में। माश की दाल 148 रुपये 2018 में और 206 रुपये 2020 में। आलू, मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि आलू की कीमत में 76 रुपये 3 महीनों में इजाफा, 76% 3 महीनों में इजाफा। अदरक में 54%, टमाटर में 57% इजाफा। सब्जियों के अंदर औसतन इजाफा 47% इजाफा इन 3 महीनों में। और जो मैं आपको जून के फिगर्स बता रही हूँ उसमें वेजिटेबल घी 148 रुपये और नए पाकिस्तान में वेजिटेबल घी 206 रुपये। आलू की कीमत 2018 मई में 27 रुपये और आज नए पाकिस्तान में 71 रुपये। राइस बासमती जो मैंने आपको पहले बताया कि 75 रुपये 2018 में चावल बासमती और आज जून 2020 में 101 रुपये। दूध की कीमत 84 रुपये 2018 में और 113 रुपये 2020 जून में नए पाकिस्तान में। एग्स अभी मैं जून तक की बता रही हूँ, ये मैंने जो आप लोगों को पहले बता दिया वो इजाफा इसके अलावा है।
उसके बाद अंडे की कीमत 1 दर्जन 92 रुपये 2018 मई में, और आज जून 2020 नए पाकिस्तान में 125 रुपये दर्जन, 160। और ये वो 3% इजाफा हो चुका है ना, मैंने आपको बता दिया। प्याज जो है वो मई 2018 में 29 रुपये का 1 किलो, और आज 65 रुपये का 1 किलो। जो टमाटरों की कीमत है वो 2018 में 1 किलो 31 रुपये की, और जून इस 3 महीनों की इंक्रीज़ के अलावा 31 से 70 रुपये टमाटर की कीमत 1 किलो। और ये आपको बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ें जो चार्ट हैं वो आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट, इनका अमालनामा पेश करता है, और जिसके अंदर तमाम चीज़ें दर्ज हैं। और बहुत ही मुख्तसर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रूरल और अर्बन सेंटर्स की इन्फ्लेशन के अलावा ये जो चार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो तमाम आइटम्स की लिखी हुई है, जिसमें फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स हैं। अल्लाह ताला जब जिसकी नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना ना हो, जिसकी नई नीयत मईशत ठीक करना ना हो, कैपेसिटी ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, अहलियत ना हो, उसके हाथ में अल्लाह ताला भी बरकत नहीं डालता। और इसके अलावा जो नॉन फूड आइटम्स हैं, जिसमें क्लोथिंग है, फुटवेयर है, हाउसिंग है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, और आज गैस की कीमत, लोकल गैस की कीमत LNG से ज़्यादा है। 150 से 175% इजाफा 2 साल में गैस में, और बिजली के बिलों में 70% इजाफा 2 साल में। और उसके अलावा जो हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस के मैंने आपको आइटम्स बताए, फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड का मैंने आइटम बताया आपको, हेल्थ, दवाइयों में, सिर्फ दवाइयों के अंदर आज 400% से 500% इजाफा है, मुख्तलिफ दवाइयों का अगर आप अदाद-ओ-शुमार ले लें, और सिर्फ 92 दवाइयों में 262% इजाफा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक साइन के लिए के साथ हुआ। उसके अलावा जो एजुकेशन है, कोई ऐसा आइटम नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड है, कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ ना हुई हो। कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर महंगाई बढ़ी ना हो। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। और उसके अलावा जैसे मैंने पाकिस्तान की आवाम के सामने ये अदाद-ओ-शुमार रखे, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, लेकिन जब आप सौदा लेने जाते हैं, जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, तो आपको इस रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है और उसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। उसको एक तरह से मसनूई बयानिया बनाकर, पहले करप्शन का 2 साल बयानिया, उसके बाद जो अब एक नया बयानिया गद्दारी का, क्योंकि असल डाका डाला पाकिस्तान की आवाम की जेब पर जा रहा है, और ख़ुद चोरी करके, माफिया के आके घुटने टेक कर आज पाकिस्तान की आवाम को ये सज़ा दी जा रही है। और उससे बड़ी खबर एक और, जो मेरी बस मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगी, और मेरी चैनल से दरख्वास्त है कि ये ज़रूर प्लीज़ पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। आपको याद होगा कि इन नलायक टोलों ने और कराए के तर्जुमानों ने शहबाज शरीफ पर एक इल्ज़ाम लगाया था, जो कि इन्होंने प्लांट कराई थी स्टोरी डेली मेल UK में, डेविड रोस एक सहाफ़ी है उनके ज़रिए, कि डिफिड का पैसा शहबाज शरीफ खा गए, ज़लज़ले का पैसा खा गए, एजुकेशन का पैसा खा गए। वो अदालतों में तो सबूत पेश नहीं किए, और जहाँ शहबाज शरीफ ने मुकदमा किया है वहाँ से भी फ़रार हासिल है। इधर वो जो 10 अरब की हरजाना है, 10 अरब का इल्ज़ाम है, वहाँ से फ़ारिग, मुल्तान मेट्रो के ऊपर इल्ज़ामात, वहाँ से फ़ारिग, वहाँ भी मफरूर हैं। सब अदालतों में मफरूर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से तो रट गए पाकिस्तान की आवाम को करप्शन के स्कैंडल्स, आटा चीनी चोरी का स्कैंडल, गैस बिजली चोरी का स्कैंडल, दवाइयों की चोरी का स्कैंडल। वो एक तरफ ये रिपोर्ट द ग्लोबल फंड, ये मैं आपको दूंगी, द ग्लोबल फंड रिपोर्ट, उसने पाकिस्तान को एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी में डाल दिया, और उस एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी के मुताबिक $271 मिलियन, जो कि एड्स, TB, पोलियो, मलेरिया की मद में, इन बीमारियों की रोकथाम में द ग्लोबल फंड पाकिस्तान को देता था।
और आज वो फंडिंग बंद कर दी गई है और ख़त लिखा गया है ग्लोबल फंड की तरफ से इस सेलेक्टेड नालायक नाअहल हुकूमत को। ये है वो लेटर जो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, जो पाकिस्तान की हुकूमत को इन्होंने लिखा है। और ये है वो एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी, जिसके तहत पाकिस्तान में अब ये फंडिंग बंद हो चुकी है। और इल्ज़ाम लगाते थे शहबाज शरीफ पे, जिसकी तरदीद यूके की गवर्नमेंट ने संडे के दिन सुबह कर दी। मुल्तान मेट्रो का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी तरदीद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कर दी। और इस सेफगार्ड पॉलिसी के तहत ये जो रोकथाम है टीबी की, मलेरिया की, पोलियो की, इसमें ये फंडिंग आज पाकिस्तान की बंद हो गई है। और क्यों बंद हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं पढ़ना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम के सामने कि सेफगार्ड पॉलिसी में पाकिस्तान को इसलिए डाला गया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नंबर 1 जिस मुल्क में हो, नंबर 2 लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कि जो फंड दिया जाए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी यूटिलाइजेशन में शफाफियत नहीं है, वो सूबों को मुंतकिल शफाफ तरीके से भी नहीं हो रहा। तीसरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, मिसयूज ऑफ ग्लोबल फंड एंड फाइनेंसिंग एंड अदर फंड्स, recent or ongoing conflict limiting capacity for the country coordinating mechanism, कि जो सूबे हैं उनको जब ये फ़ंड ग्लोबल फ़ंड देता है तो उसकी मुंतकिली में शफाफियत नहीं है। इसकी वजह से आज इस ख़त के ज़रिए ग्लोबल फ़ंड ने पाकिस्तान को एडिशनल सेफगार्ड लिस्ट में डाल दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि इसकी झूठ का पलंदा लेकर सेक्रेटरी हेल्थ जिनीवा जाते हैं, वहाँ भी इसी करप्ट टोले के झूठों की वजह से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और उनको वापस भेज दिया जाता है। और उनको कहा जाता है कि जब तक ये 4 चीज़ें आपकी हुकूमत नहीं करेगी, शफाफियत, मिसयूज़ ऑफ फंड्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड, सेटिस्फिकेशन जब तक नहीं होगी ग्लोबल फंड की, तब तक ये फंड नहीं आएगा। और उसके बाद एक ख़त लिखा जाता है सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से वापस आकर, जब मुल्क को रुस्वा कर दिया। एक तरफ आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कंप्लीट कलैप्स है, सकूत कश्मीर हो चुका है। दूसरी तरफ जब आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो झूठ करप्ट टोला, तो उसके बाद ये फंडिंग रोक दी जाती है। पोलियो के केसेस में जो इजाफा है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। एड्स के ऊपर जो इजाफा है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। पोलियो, टीबी, आज जो फॉरेन असिस्टेंस पाकिस्तान में आ रही थी इस मद के अंदर ग्लोबल फंड के ज़रिए, वो इनकी करप्शन, ये मैं नहीं, एक दफ़ा फिर मैं बताना चाहती हूँ, ये मैं नहीं कह रही, ये मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही, ये ग्लोबल फंड कह रहा है इस खत में, इस रिपोर्ट में, उसकी वजह बता रहा है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान की आवाम नहीं है। हुकूमत की तरजीह ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये मईशत की तबाहाली नहीं है। हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान में हस्पतालों, स्कूलों की नहीं है। हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान में इन बीमारियों की रोकथाम नहीं है, इस करप्शन को रोकना नहीं है। हुकूमत की तरजीह हर मुखालिफ आवाज़ को बंद कर देना है, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना है, नवाज़ शरीफ को वापस लाना है, मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करना है, शाहिद खकान को गिरफ़्तार करना है, राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करना है। क्योंकि राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, साद रफ़ीक, शाहिद खकान, एहसन इकबाल, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, ये क्या बात करते हैं कि महंगाई 3% से 13% कैसे हो गई।
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अमालनामे का जवाब दें। गैस आज किस तरह लोकल गैस जो है वो LNG से महंगी है, किस तरह 150, 175, 200% इजाफा हो गया। बिजली की कीमत में कैसे आज 50% इजाफा। सर्कुलर डेट की बात होती थी, इन्फ्लेशन की बात होती थी। जब वज़ीर आज़म चोर होता था उस वक़्त ये अदाद-ओ-शुमार होते थे। अब वज़ीर आज़म डाकू है, इसलिए पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए आज माफियाज़ की जेबें भरी जा रही हैं। इसलिए आज चोरों को चार्टर जहाज़ करके बाहर भिजवाया जा रहा है। इसलिए आज झूठा मसनूई बयानिया बनाकर करप्शन का बयानिया मुस्तरद, ये बंदे गिनते हैं। पता करो मुस्लिम लीग नून के लाहौर के जलसे में कितने बंदे थे। वो बंदे आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। आप दफ्तरों में बैठकर वीडियो मैसेजेस करते हैं। आप में इतनी ज़रूरत नहीं कि आप बाहर जाकर पाकिस्तान की आवाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अपने हलकों में जाएं, बंद कमरों में बैठकर बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड रख कर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और ये मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि आप ऑपोजिशन, मुत्तहिदा ऑपोजिशन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम के ज़रिए ये जो अदादो शुमार हैं, इन नलायकों, चोरों, करप्ट टोले को घर भेजकर ये वापस 2018 के अदादो शुमार इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा ऑपोजिशन, पाकिस्तान की आवाम को ये रिलीफ दिलवा कर रहेगी। पाकिस्तान में वापस CPEC बंद नहीं होगा, बल्कि CPEC की फंडिंग और CPEC के मंसूबे दोबारा चलेंगे। पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार दोबारा मिलेगा। पाकिस्तान की तरक्की दोबारा 6% पर जाएगी और उससे ज़्यादा जाएगी। पाकिस्तान के गरीब आवाम को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को बिज़नेस मिलेगा। ये कहते थे कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को तरक्की दी जा रही है। आज ये अदादो शुमार पढ़ें, कोई ऐसा इनपुट प्राइसेस नहीं है जो कमी वाक़या हुई हो जिसकी कीमत में, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कोई भी ऐसी इनपुट प्राइस हो, आज सब प्राइसेस महंगाई की तरफ है। इसलिए ना हम ये गद्दारी के नैरेटिव से डरने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जानती है कि एटमी क़ुव्वत किसने बनाया और सकूते कश्मीर किसने किया। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि मुल्क में CPEC कौन लाया और CPEC के मंसूबों को किसने रोका। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि किसने 6% की तरक्की इस मुल्क को दी, मईशत को ठीक किया। 11,000 मेगावाट की बिजली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में बना कर गई, आज वो बिजली इनसे सस्ती पाकिस्तान की आवाम को नहीं दी जाती। आज वो बिजली की चोरी इनसे नहीं, इन चोरों से रोकी जाती। जो मंसूबे हम बना कर दे के गए वो मंसूबे इनसे चलाए नहीं जाते। जो मंसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बना कर गई नवाज शरीफ की क़यादत में, आज उन मंसूबों पर तख्तियाँ लगाते हैं। आज उन मंसूबों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। आज उन मंसूबों के ऊपर ट्वीट्स करते हैं। इनको तो इस बात पर भी शर्म नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बंदे गिने, आप बताएं काबीना को किस पे नैब का केस बनाना है, किसकी ज़बान बंदी करनी है, मीर शकीलुर रहमान को गिरफ़्तार करना है, किस TV चैनल की स्क्रीन बंद करनी है, किसकी आवाज़ बंद करनी है, किस जर्नलिस्ट पे गद्दारी का पर्चा करना है, किस सियासतदान पे कौन सा गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आज जिसके घर में रोटी नहीं है, आज जिसके घर में दवाई नहीं है, आज जिसके घर में रोज़गार नहीं है, आज जिसकी मईशत तबाह है, आज जिसका बिज़नेस बंद है, आज जिस पाकिस्तान की आवाम की घरों का किराया दिया नहीं जा रहा, बसों का किराया, ट्रांसपोर्ट का किराया, आपने पूरा मुल्क, आप नारे लगाते थे कंटेनर पर खड़े होकर, आपने पूरा मुल्क मुंजमद कर दिया है। पहले कंटेनर पर बैठकर और अब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन हम हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वो कैपेसिटी भी है। ये अब वो लोग भी जान गए हैं जो इस ड्रामे, इस तमाशे और इस फ्रॉड में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेवकूफ़ बनाया, वादा किया, कभी 100 दिन, कभी 90 दिन, कभी 500 दिन, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी 50 दिन, कभी 60 दिन, किसी पे 200 मिलियन, किसी पे 400 मिलियन, किसी पे 10 बिलियन, किसी पे 100 मिलियन, कभी 22 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 1 करोड़।
ये इल्ज़ामात अब पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती और ना मानेगी। बहुत शुक्रिया।